सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, ऐप का नाम अब अस्तित्व एकेडमी हो चुका है, तो आपको प्ले स्टोर पे अस्तित्व एकेडमी नाम से मिलेगा या लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं आप। अब देखिए, यहाँ पे डीएलएड 4th सेमेस्टर का जो आपका इंग्लिश है उसके सिलेबस को हम डिस्कस करने वाले हैं। लगातार आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इंग्लिश की क्लास चलाई जाए। देखिए, इंग्लिश की क्लास पहले भी चल चुकी है, रेनू मैम पूरा सिलेबस आपका पढ़ा चुकी हैं, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा चुकी हैं। तो वो एक अलग प्लेलिस्ट है जिसका लिंक आपको नीचे मिलेगा, और अब एक अलग प्लेलिस्ट ये क्लासेस की रहेंगी जो मैं पढ़ाऊंगा, उसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको उसका भी मिल जाएगा। ठीक है, इंग्लिश के सामने आपको दो लिंक मिल जाएंगे, एक रेनू मैम द्वारा जो क्लास ली रहेगी, एक मेरे द्वारा जो अभी सारी क्लासेस चलेंगी। ठीक है, अब देखिए, इंग्लिश का आपका जो सिलेबस है, इंग्लिश का पेपर पहले तो आप समझिए कि आपका 25 नंबर का पेपर होता है और 1 आवर का 1 घंटे का आपका पेपर होता है। ठीक, और इसमें आपको देखिए अंग्रेजी हिंदी, जैसे हिंदी में मैं बोल रहा हूं, हिंदी जैसे भाषा है वैसे अंग्रेजी भाषा है, लेकिन अपने देश में क्या है, एक टूल की तरह ये प्रयोग होता है, एक स्किल की तरह प्रयोग होता है, क्योंकि इसका ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है ऑफिशियल वर्क में, कम्युनिकेशन में किया जाता है। तो थोड़ा सा आप समझ रहे हैं, चीजों को सभी लोग जान रहे हैं, तो वो तो चीजें हैं। लेकिन यहाँ पे आपने देखे सेकंड सेमेस्टर में इंग्लिश पढ़ा हुआ है, और यहाँ पे आपको इंग्लिश में क्या पढ़ना है, आपको अपनी नॉलेज तो बढ़ानी ही इंग्लिश की, साथ साथ आपको कैसे पढ़ाना है आगे जाकर के उसको सीखना है। ठीक है, सेकंड सेमेस्टर में भी आपने चीजें देखी हैं, आपके इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ाने के लिए कुछ अप्रोचेस होती हैं, कुछ मेथड्स होते हैं। ठीक है, कि मतलब बच्चे को सेंटर में रखा जाएगा, बच्चे पे पूरा ध्यान फोकस होगा या टीचर पे पूरा फोकस होगा, या किस तरीके से क्या अप्रोच लगाया जाएगा पढ़ाने का, किस तरीके से एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में पढ़ाया जाएगा, रटवाया जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको देखना है, अलग अलग वही अप्रोचेस आपको मिलेंगी। एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में देखिए ये आपका आता है, ये पूरा आपका थ्योरी पार्ट है, समझिए। तो डिफरेंट अप्रोचेस एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, तो बहुत सारे अप्रोच आपको मिलेंगे, इसी अप्रोच के अंदर आपका आता है मेथड। पहले आपका आता है अप्रोच, फिर आपके आते हैं मेथड्स, और इस मेथड्स में फिर उसके बाद टेक्निक्स आ जाती हैं। ठीक, तो ये आपको पढ़ने को मिलेगा कि आपका क्या अप्रोच होगा, और उसके बाद आपके मेथड्स आते हैं। देखिए, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, ये आपका सबसे पुराना मेथड है, और ये डायरेक्ट लैंग्वेज में जिस लैंग्वेज को पढ़ा रहे हैं उसी लैंग्वेज में। और उसके बाद स्ट्रक्चरल अप्रोच आपका आ जाता है, स्ट्रक्चरल अप्रोच कम सिचुएशनल टेक्निक एंड कम्युनिकेटिव अप्रोच, ये आपके अप्रोच हो गए। और इसके बाद जो आपको पढ़ना होता है, लिसनिंग विद कंप्रीहेंशन, पब्लिक अनाउंसमेंट्स, टीवी न्यूज एंड एटीसी। अब देखिए, लिसनिंग विद कंप्रीहेंशन में क्या आपको पढ़ना है, ये आपका है कि आप कहीं पे कुछ ऑडियो सुन रहे हैं, कहीं पे न्यूज सुन रहे हैं, तो कैसे, या कोई अनाउंसमेंट सुन रहे हैं तो उसको कैसे समझना है, उसको समझने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं, वो यहाँ पे आपको पढ़ना है। अब देखिए, पहले तो आपने थ्योरेटिकल पार्ट पहले टॉपिक में पढ़ लिया, और इसमें कैसे पढ़ाते हैं ये अप्रोचेस आपने देखा, और मेथड्स पढ़ाने के देखे। इसके बाद जो है आपका दूसरा टॉपिक जो है यहाँ पे, वो है कंटेंट स्पेसिफिकेशन। अब ये आपका ग्रामर का पार्ट हो जाता है, और इसमें आपको पढ़ने हैं कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंसेस क्या होते हैं इसके बारे में, और कमांड्स एंड रिक्वेस्ट क्या होती हैं, रिक्वेस्ट क्या होती हैं, ये आपको पढ़ना है। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं हम लोग आगे। इसके बाद जो है थर्ड आपका टेंसेस। अब टेंस, जो जिसने यूपी बोर्ड से पढ़ाई की होगी उसमें ग्रामर जो होता है, ग्रामर पार्ट अधिक होता है यूपी बोर्ड में, सीबीएसई में भी होता है। लेकिन अब देखिए, समझने की बात यह है कि टेंसेस काल आप पढ़ते हैं, जैसे प्रेजेंट वर्तमान, पास्ट भूत, और फ्यूचर ये हो गया आपका भविष्य। ठीक, ये काल आपने पढ़े होंगे, और हर एक काल में, हर एक टेंस में आपको
चार मिलेंगे, इंडिफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट में ये चारों होंगे, पास्ट में ये चारों होंगे और फ्यूचर में भी ये चारों होंगे। तो इस तरीके से ये टेंस में आपको रूल्स बहुत सारे पढ़ने होते हैं, ठीक है, इनके रूल्स होते हैं। और इस तरीके से जो टेंस हो जाएगा आपका, ये एक बड़ा पार्ट हो जाएगा, चंक हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद ये सब ग्रामर के ही अंडर है, ठीक है। इसके बाद आपको पढ़ना है प्रीपोजिशन, कंजक्शन। प्रीपोजिशन, कंजक्शन ये क्या होते हैं, वाक्यों में जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। जैसे एट हो गया, इन हो गया, इनटू हो गया, टू हो गया, ये सब क्या है, ये सब आपके प्रीपोजिशन है। तो इस तरीके से फिर आपका कंजक्शन भी होता है और इनमें कहीं कहीं शब्द जो होते हैं वही शब्द आपका प्रीपोजिशन के तौर पे प्रयोग होगा, कहीं कंजक्शन के तौर पे प्रयोग होगा। तो कंफ्यूजन रहता है, लेकिन बहुत अच्छे से आपको चीजें समझ में आएंगी। अब इसके बाद देखिए आपका राइटिंग का पार्ट आ जाता है, लिखने का पार्ट। अब लिखने का काम आप कब करते हैं, जैसे आपको किसी को लेटर लिखना हो, किसी को कोई पत्र लिखना हो, ठीक है, अपने जानने वाले को, तो ये हो जाता है आपका। और एप्लीकेशन, कोई प्रार्थना पत्र आपको लिखना हो तो आप लिखते हैं, और उसके बाद कोई फॉर्म भरना हो तो आप भरते हो। और उसके बाद एक चीज, किसी जगह आप गए, उसको आप लिख रहे हो अपनी भाषा में कि हाँ मैं यहाँ गया, मैंने ये चीज देखा, ये डिफरेंट देखा। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ पिक्चर्स एंड ऑब्जेक्ट्स, कोई फोटो आपने देखी उसके बारे में, या कहीं भी कोई भी ऑब्जेक्ट आपने देखा उसके बारे में आप लिख रहे हो। तो ये आपकी राइटिंग स्किल जो है आपके एग्जाम में आता है, लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग। और इसके बाद देखिए लेसन प्लानिंग। अब आप फ्यूचर में टीचर बनने जा रहे हैं, या कई लोग टीचिंग करते होंगे प्रोफेशनली, तो आपको पता है कि आप क्लास में जब जाते हो तो एक लेसन प्लान के अकॉर्डिंग जो है आप पढ़ाते हो, तो वो लेसन प्लानिंग है। और यही है आपका, इतना ही सिलेबस है, ठीक है। ये आपको पढ़ना है, 25 मार्क्स, आपके पता है कि 25 मार्क्स का आपका पेपर होगा 1 घंटे का। तो यहाँ पे देखिए चीजें थोड़ा सा लैंग्वेज बैरियर है, इस वजह से थोड़ा टफ हो जाती है और थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो जाता है। तो कोई दिक्कत है ही नहीं समझने की, यहाँ कोई दिक्कत है ही नहीं। और कोई भी आपको जो भी चीज मैं पढ़ाऊंगा, इतने अच्छे से आपको चीजें समझ में आएंगी, बहुत अच्छे ढंग से, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे से हम कल से क्लास स्टार्ट करेंगे आपकी, और पूरा सिलेबस में आपको बहुत ही बिल्कुल मक्खन, आप ऐसे समझ में आएगा पूरा आपको कि आप जो भी डर है आपके, जैसे मैथ में मैंने आपका डर पूरा खत्म किया है, मैथ आप लोगों ने पढ़ा है, आप लोगों ने सराहा है, उसी तरीके से इंग्लिश भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है, ठीक है। तो एक अलग प्लेलिस्ट आपको मिलेगी मेरे नाम से, तो उस प्लेलिस्ट को इंग्लिश में आपको मिलेगा, और मैथ्स तो मैंने पूरा करा ही दिया गया है, वही आपको मिलेगा। और आधा ही सिलेबस आपका यूट्यूब पे कराया जा रहा है। आप पूरा सिलेबस अगर पढ़ना है तो आपका ऐप के द्वारा आप पढ़ाई करिए, और वहां पे आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा, और वहां पे आपको ये नोट्स भी मिल जाएंगे, जो हैंड रिटन नोट्स हैं, और उसको इस फॉर्मेट में भी हम तैयार कर रहे हैं, वो आपको प्रिंट करने के लिए भी मिल जाएंगे। साथ के साथ आपको राजन पॉन सीरीज का पीडीएफ मिल जाएगा, और उसका पूरा सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो कहीं भी कोई दिक्कत आएगी नहीं आपकी पढ़ाई में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी मिल जाएंगे, मॉडल पेपर्स भी मिल जाएंगे, तो बहुत ही आसान रहेगा आपके लिए पढ़ना, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे, क्लासेस को अटेंड करेंगे। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिए, ताकि सभी को पता चल जाए कि इंग्लिश की क्लास जो है वो इस तरीके से स्टार्ट हो चुकी है, और सभी लोग ज्वाइन करें और उसका लाभ उठाएं, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक लाइक शेयर कमेंट आप लोग करते रहिए। देखिए चैनल पे विजिट करके भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चैनल पे विजिट करिए, पुरानी क्लासेस सभी डली हुई हैं, उनसे भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो पढ़ते रहिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।